नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सही है या गलत। आई मीन टू से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज इट राइट और रॉन्ग। क्यों एक व्यक्ति शादीशुदा जीवन जीते हुए भी दूसरे व्यक्ति, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, की तरफ क्यों जुड़ जाता है, क्यों उस डायरेक्शन में अपने कदम बढ़ा देता है, क्यों उसे वो अच्छा लगने लगता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सोचनीय, एक बड़ा चिंतन योग्य विषय है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब जीवन जीना शुरू करता है, व्यक्ति वैवाहिक जीवन जीना शुरू करता है, तो उसमें उसको बड़ा इंटरेस्ट होता है, रोमांच होता है, उसमें लिबिडो यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप उनकी बहुत अच्छी तरह से पूरी होती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे इन सब चीज़ों में उबाऊपन, नीरसता या एक रस्ता सिमिलरिटी आती जाती है, तो व्यक्ति को नीरसता अनुभव होती है, उबाऊपन होता है। और जब ये सब होने लगता है तो व्यक्ति और भी कारण होते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, और उनके चलते वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। तो अब आप ये मानिए कि अगर हमारे पर्सनल व्यू देखना चाहते हैं, मेरी व्यक्तिगत व्यू, तो आप ये देखिए कि अगर कोई व्यक्ति एक जीवन साथी के रहते हुए अगर ऐसा कर रहा है तो वो क्या कर रहा है। आई थिंक वो बहुत गलत कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है, धोखा दे रहा है अपने जीवन साथी को, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड लाइफ जी रहा है और फिर वो दूसरी तरफ गुपचुप तरीके से, गोपनीय तरीके से एक नया रिलेशन डेवलप कर रहा है। तो वो उसके लिए गलत है, उसके लिए वो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है, बहुत ही आगे आने वाले समय में बहुत ही उसके लिए जो है डेंजरस इफेक्ट आ सकते हैं। मैं नेगेटिव क्या, डेंजरस इफेक्ट भी बता सकता हूँ, क्योंकि आजकल इन रिलेशनशिप के चलते हुए बहुत ही ज़्यादा क्राइम होने लगे हैं। तो ये सब समझने की ज़रूरत है कि एक जीवन साथी के होते हुए अगर कोई व्यक्ति दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो वो सही नहीं है। जिस सोसाइटी में हम बिलोंग करते हैं, रहते हैं, उस सोसाइटी के नॉर्म्स को हमको मानना चाहिए, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। चाहे कोई साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो। एक अच्छा वाला साइकोलॉजिस्ट भी भ्रमित हो सकता है, क्योंकि एक धारणा है कि जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने जा रहा है या कर रहे हैं, वो व्यक्ति हमें दुनिया में सबसे अधिक चाहता है, वो व्यक्ति हमारी सबसे ज़्यादा हमारे लिए केयरफुल है, वो व्यक्ति हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, चांद तारे तो उड़ के ला सकता है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे उन्हें पता चलता है रियलिटी का, क्योंकि उसकी जो व्यक्ति, अगर हम पुरुष की बात करें तो सेक्सुअल नीड जैसे ही पूरी होती है या और भी कुछ और एक्स्ट्रा नीड उनकी होती है, तो जैसे ही उनकी नीड्स पूरी होती है वो व्यक्ति धीरे धीरे उनको वेटेज कम देना होने लगता है और उसको जो है उस रिश्ते में कमी नजर आने लगती है, और इस स्थिति में रिश्ता दोबारा टूटने के कगार पे आ जाता है। तो ये जो मिथ है, ये जो गलत धारणा है, ये लोगों को माइंड से, अपने ब्रेन से बिल्कुल साफ रखनी चाहिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी सब कुछ अच्छा होगा। नो, नेवर, ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा हो। अब हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नेगेटिव इंपैक्ट क्या क्या आते हैं। जो पहला इंपैक्ट आएगा वो आएगा फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी इसलिए है कि जब व्यक्ति एक जीवन साथी के रहते हुए दूसरे रिश्ते में बनता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होता है, तो जिसके साथ इन्वॉल्व होता है उसको तो ये लगता ही है कि ये मेरे लिए, इसने अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने बच्चों को ये धोखा दे रही है, तो ये मुझे भी दे सकते हैं या दे सकती है। तो ये अपने आप में सामने वाले जो भी कर रहा है उसको भी फील होगा, और जो जिसके साथ वो कर रहा है उसको भी होगा। तो दोनों कंडीशन में होगा। तो और बाय द वे, अगर इस तरह के एक्टिविटीज़ में अगर उसके हस्बैंड को थोड़ी सी भी भनक लगती है या वाइफ को थोड़ी सी भी भनक लगती है, तो अपने आप में ये बड़ी पेचीदगी की स्थिति हो जाती है। तो ये फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो लगातार काम करती है, और लगातार काम करने की वजह से व्यक्ति में एंजाइटी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, और वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये फीलिंग ऑफ जो है इनसिक्योरिटी काम करती है। एंड सेकेंड इज जो पॉइंट है, वो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो है अपराध बोध। जब भी व्यक्ति एक जीवन साथी के रहते हुए दूसरा जीवन साथी या दूसरे किसी के साथ अफेयर करता है, तो उसमें अपराध बोध होता है, क्योंकि वो गलत करता है, सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं करता। वो अपने हस्बैंड से छुपाता है या वाइफ से छुपाता है, अपने बच्चों को पता नहीं लगने देना चाहता, सोसाइटी को पता नहीं लगने देता। तो वो एक तरह से उसको लगता है कि वो अपराध कर रहा है, उसको अपने आप में महसूस होता है कि वो एक अपराध कर रहा है। तो इस तरह जब वो ऐसा करता है तो वो अपराध बोध की स्थिति में आता है, जो उसके एंजाइटी का रीज़न बनती है, जो उसमें डिप्रेशन का कारण बनती है। यानी कि साइकोलॉजिकली इस पर इम्पैक्ट ऑलरेडी आता ही है। किसी भी स्थिति में वो चाहे
उस पर असर पड़ता ही है। एंड थर्ड इज कि हमेशा उसको पकड़े जाने का भय रहता है, डर रहता है, एक फोबिया सा बन जाता है कि यार पुरुष को लगता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ चीट कर रहा हूँ और दूसरी मैंने फ्रेंडशिप मैंने किसी से कर ली है या मैं अफेयर में हूँ, तो कहीं मुझे कोई देख ना ले, कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले, या कहीं कोई मुझे जो है मेरे बच्चों को बता नहीं दे, सोसाइटी में किसी को पता नहीं लगे। तो ये जो उसने रेस्पेक्ट किया हुआ कमाया होता है वो धूमिल होने का उसको डर लगातार बना रहता है। और एक महिला को भी रहता है कि कहीं मेरे हस्बैंड को पता ना लग जाए, मेरे बच्चों को पता नहीं लग जाए, या सोसाइटी में किसी को भी पता ना लगे, तो वो भी मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को पकड़े जाने का डर रहता है। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसमें ये जो थर्ड इम्पैक्ट है वो उनके ऊपर लगातार स्ट्रेस बनाए रखता है और डिप्रेशन की स्थिति ला देता है, कई बार क्राइम की स्थिति भी आ जाती है। तो जनरली आज जो क्राइम हो रहे हैं आफ्टर मैरिटल अफेयर रिलेशंस, वो उसका ये रीज़न बनते जा रहे हैं और बहुत ही एक्सेस में हम देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि किस तरह के जो अनकंडीशनल सिचुएशन हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये सब ठीक नहीं हो रहा। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट अगर मैं इसको कहूँ तो आप एक जीवन साथी के रहते हुए अगर दूसरा अगर अफेयर करते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ना सोशली इसको हम सही मानते हैं, ना साइकोलॉजिकली सही मानते हैं। ये आपको अच्छे से मानना चाहिए, चाहे आपकी कोई भी लिबिडो वाली प्रॉब्लम हो, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम हो, चाहे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, अगर आपकी पूरी नहीं हो रही तो इट मीन्स कि पहले आपको पहला वाला रिलेशन बाइंड करना है, खत्म करना है, एंड उसके बाद दूसरा रिलेशन आपको स्टार्ट करना है। तब एक साइकोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट या जो भी साइकोलॉजिकली इसको मानना चाहता है, व्यू दे रहा है, वो तभी इसको वैलिड मानेगा जब आप एक रिलेशन को बाइंड करेंगे, खत्म करेंगे, देन उसके बाद दूसरा रिलेशन स्टार्ट करेंगे, डेवलप करेंगे। एंड जो फोर्थ जो है इम्पैक्ट है वो है सेल्फ रेस्पेक्ट में कमी। ये मानिए आप, सेल्फ रेस्पेक्ट में कमी इन द सेंस कि एक व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो, अगर वो महिला के से अफेयर स्टार्ट करता है तो वो अपना बहुत कुछ त्याग करके, यानी कि वो बच्चों को चीटिंग कर रहा है, अपनी वाइफ को चीट कर रहा है और सोसाइटी को कर रहा है, और सामने वाले के लिए वो एक सिंबल बन रहा है धोखेबाज का, फ्रॉड का, क्योंकि वो इन सबको गुपचुप तरीके से उसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है। तो सामने वाला भी उसको उसी दृष्टि से देखता है, उसको भी ये लगता है कि ये जब उनके साथ कर सकता है तो मेरे साथ भी कर सकता है। तो ये फीलिंग तो रेगुलर काम करती ही है माइंड में, एंड उसको सामने वाला अपने ढंग से टैकल करने की कोशिश करता है कि भाई आप मेरे पास मेरे से जुड़ रहे हो। अगर एक मेल फीमेल से जुड़ता है तो वो अपनी जो है लिबिडो के यानी कि सेक्सुअल नीड्स के चलते जो है उससे जुड़ता है, और वो जब पूरी होती है तो इसके एवज में उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, यानी कि वो चाहे उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट दें, इमोशनल दें, और धीरे धीरे वो उसकी जो है गहराई में, रिश्ते की गहराई में चले जाते हैं। तो हमको ये जब स्थिति हम ये देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट इसको देखते हैं, तो इट मीन्स कि व्यक्ति ये सब कॉम्प्रोमाइज़ करते करते अपने आप में सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी महसूस करने लगता है, अपने आप अपनी ही नज़रों में कमी महसूस करने लगता है, गिरने लगता है, और वो अपने आप में जो है विश्वास अपना खोने लगता है। तो ये 4 इम्पैक्ट हो गए। जो 5th इम्पैक्ट है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। देखिए फ्रेंड्स, अब ये शादी का तो रिलेशन है नहीं जहाँ पर कंप्रोमाइज हो, यहाँ कंप्रोमाइज नहीं होता। यहाँ आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तो आपको सामने वाले की नीड पूरी करनी ही करनी है, चाहे आप कुछ भी करें। तो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, यानी कि आप एक जगह तो पैसा दे ही रहे हैं अगर आप मेल हैं, और अगर आप फिर किसी से साथ जुड़ रहे हैं तो आपको वहाँ भी खर्चा करना है, यहाँ भी खर्चा करना है, यहाँ भी इसकी नीड्स पूरी करनी है, यहाँ भी इनको जो है इनके लिए ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने पैसे जो है खर्च करने पड़ रहे हैं। तो आप फाइनेंशियली तो आप अपने आप को टाइट फील करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात, एक फीमेल जब जुड़ती है तो बहुत सारी चीज़ें डिमांड करती है सामने वाले व्यक्ति से, तो वो उनको पूरा करना पड़ता है। और अगर मेल जुड़ता है तो वो अपने आप उसको लगता है कि मेरा ये रिश्ता अच्छा बना रहे मुझे, क्योंकि वो उस रिश्ते को दुनिया में सबसे अच्छा समझता है, सबसे ज़्यादा वो मिथ जिसकी मैं बात कर रहा था, वो उस मिथ के चलते वो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करना चाहता है, वो अपने घर में कमी करने लगता है। तो वो दोनों जगह जो इम्बैलेंस होता है तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगते हैं, और फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ व्यक्ति मॉरली भी और दूसरे तरीके से भी नुकसान में रहता है।
तो ये क्राइसिस से गुजरता है। अब यहाँ पर सोशल मीडिया, यहाँ पर फेसबुक, यहाँ पर व्हाट्सअप, इसमें इसको इनसिक्योर करते हुए चले जाते हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि जो भी कार्य करता है आजकल व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट करता है, ऑनलाइन चैटिंग करता है और व्हाट्सएप पर फेक आईडी बना लेता है। तो इस तरह की चीज़ें जब व्यक्ति करने लगता है तो अपने आप में ही वो उसमें बहुत सारी चीज़ें उसको इनसिक्योर करती हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट में कमी करती हैं, और सोशली भी वो डरा रहता है कि कोई मुझे ये ना कहे कि आप ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, हम अमेरिका में नहीं रह रहे, हम इंग्लैंड में नहीं रह रहे कि वहाँ इनको नॉर्मल वे में देखा जाए। तो हमारे यहाँ जो परसेंटेज है वो मेल्स का 28% देखा गया है इस तरह के जो रिलेशनशिप में, और जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से जो पहल देखी गई है वो 12% लगभग देखी गई है। तो यहाँ पुरुष ज़्यादा, क्योंकि पुरुष का जो लिबिडो है का लेवल है, यानी कि सेक्सुअल नीड है वो ज़्यादा होती है। इसके चलते हुए पुरुष बहुत सारे काम ऐसे करने लगता है जो उसको नहीं करने चाहिए सोशली, मॉरली, और वो उसको नुकसान देते हैं। उसकी क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो ओवरऑल हम आज इस वीडियो के जरिए यही बताना चाह रहे हैं, ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सही नहीं है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, सोशल लेवल पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है। अगर हम इसको बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं इसे देखूं, अगर पर्सनली अगर मेरी निजी व्यू लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कुछ लोग, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब तक आप एक रिलेशन को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बाइंड नहीं कर दें तब तक आपको दूसरे रिलेशन के बारे में सोचना बेकार है। क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल नीड है, एक ड्राइव है, लिबिडो यानी कि सेक्स एक बायोलॉजिकल नीड है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो हर बार वहाँ जहाँ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जहाँ करते हैं वहाँ पूरी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये आपको अपने जो शादी के अच्छे मॉरल रिलेशन में रहते हुए अगर आप ये करें और अपने ढंग से बात करें, कम्युनिकेशन डेवलप करके करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा सोशली अच्छा रहेगा, मॉरली अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो मेरा आज का यही था। अब इसमें आप लोगों की क्या राय है कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, आपके कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे राय ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो दोस्तों इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं तक था। नमस्कार।